नमो भगवते महावराहे। आज श्री हरि के भोज्य पदार्थ एवं भजन ध्यान के नियम को सुनेंगे। पृथ्वी ने कहा, माधव, मैं आपके मुखारविंद से पूजन की विधि का श्रवण कर चुकी। निश्चय ही इस कर्म में संसार से मुक्ति दिलाने की सामर्थ्य है। भगवान, अब मैं आपसे आपकी पूजा विधि एवं द्रव्य के विषय में कुछ जानना चाहती हूँ। आप इसे मुझे बतलाने की कृपा करें। भगवान वराह बोले, वसुंधरे, जिस विधि से पूजा की वस्तु मुझको अर्पित करनी चाहिए, अब वह बताता हूँ, सुनो। 7 प्रकार के अन्नों को लेकर उनमें दूध का सम्मिश्रण करें। साथ ही मुझे मधु और अदुम्बर आदि के शाक भी प्रिय हैं। माधवी, अब मेरे योग्य जो धान्य है उन्हें कहता हूँ। अच्छे गंध से युक्त धर्मचिल्लिक नामक शाक और लाल धान का चावल तथा अन्य उत्तम स्वादिष्ट चावल मुझे प्रिय हैं। उत्तम कुड़कुम और मधु भी मुझे प्रिय हैं। आमोदा, शिव सुंदरी, शिरीष और आकुल संज्ञक धान के चावल भी मेरे लिए उपयुक्त हैं। यव से बने अनेक प्रकार के अन्न तथा शाक भी मेरे पूजन में उपयुक्त होते हैं। मूंग, उड़द, तिल, कंगुनी, कुल्थी, गेहूं, सांवा, ये सभी मुझे प्रिय हैं। जब ब्रह्म यज्ञ विस्तृत रूप से चल रहा हो, वेद के पारगामी विद्वान यज्ञ करा रहे हो, उस समय मेरी प्रसन्नता के लिए ये वस्तुएं मुझे अर्पण करनी चाहिए। यज्ञ में बकरी, भैंस आदि पशुओं का दूध, दही और घृत सर्वथा निषिद्ध है। वसुंधरे, मुझसे संबंध रखने वाले कर्मों में जो वस्तुएं योग्य हैं उन्हें मैंने बतला दिया। मेरे भक्तों को सुख पहुंचाने वाले उक्त पदार्थ भोज्य और कल्याणप्रद हैं। वसुंधरे, जिसे उत्तम सिद्धि पाने की इच्छा हो उसे इस प्रकार मेरा यजन करना चाहिए। इस विधि से जो यजन करेंगे वे कर्म में कुशल पुरुष मेरी परम सिद्धि पाने के पूर्ण अधिकारी होंगे। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, मेरा उपासक इंद्रियों को वश में रखकर जो कुछ अन्न उपलब्ध हो उसे ग्रहण करे। भामिनी, मैं नीचे ऊपर, इधर उधर, दिशाओं और विदिशाओं में तथा सभी जीवों में सर्वत्र विराजमान हूँ। अतएव जिसे परम गति पाने की इच्छा हो उसे चाहिए कि सब प्रकार से सभी प्राणियों को मेरा ही स्वरूप जानकर उनकी वंदना करे। प्रातःकाल एक अंजलि जल लेकर पूर्वाभिमुख हो मेरी उपासना करनी चाहिए। ओम नमो नारायणा यह मंत्र जपना चाहिए। उसे यह भावना करनी चाहिए कि जो संपूर्ण संसार में श्रेष्ठ है, जिनकी ईशान संज्ञा है, जो आदि पुरुष हैं, जो स्वभावतः ही कृपालु हैं, उन भगवान नारायण का हम संसार से अपने उद्धार के लिए यजन करते हैं। इसके बाद पश्चिमाभिमुख होकर फिर अंजलि भर जल हाथ में ले ले। साथ ही द्वाक्षर वासुदेव मंत्र पढ़कर इस मंत्र का उच्चारण करें। भगवान, आप जिस प्रकार सर्वप्रथम संसार की सृष्टि करने वाले हैं, पुराण पुरुष हैं और परम विभूति हैं, वैसे ही आप आदि पुरुष के अनेक रूप भी हैं। आपका संकल्प कभी विफल नहीं होता। इस प्रकार अनंत रूप से विराजने वाले प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। इसके बाद उसी समय से पुनः एक अंजलि जल हाथ में ले और उत्तर मुख खड़ा होकर ओम नमो नारायणा कहकर इस मंत्र का उच्चारण करें। जो परम दिव्य पुराण पुरुष है, आदि मध्य और अंत में जिनकी सत्ता काम करती है, जिनके अनंत रूप हैं, जो संसार को उत्पन्न करते तथा जो शांत स्वरूप हैं, संसार से मुक्त करने के लिए जो आदित्य पुरुष हैं, उन जगत सृष्टा प्रभु का हम यजन करते हैं। इसके पश्चात उसी समय से दक्षिणाभिमुख होकर ओम नमः पुरुषोत्तमाय यह मंत्र पढ़कर ऐसी धारणा करनी चाहिए कि जो यज्ञ स्वरूप हैं एवं जिनके अनंत रूप हैं, सत्य और रित, जिनकी अनादि काल से संज्ञाएं हैं, जो अनादि स्वरूप काल हैं तथा समयानुसार विभिन्न रूप धारण करते हैं, उन प्रभु को संसार से मुक्त होने के लिए हम भजते हैं। तदंतर काष्ठ की भांति अपने शरीर को निश्चल बनाकर इंद्रियों को वश में करते हुए मन को भगवान में लगाकर इस प्रकार धारणा करें। भगवान, सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं, कमल के समान आपकी आंखें हैं,
जगत में आपकी प्रधानता है। आप लोक के स्वामी हैं। तीनों लोगों से उद्धार करना आपका स्वभाव है। ऐसे सोमरस पीने वाले आप प्रभु का हम यजन करते हैं। वसुंधरे, यदि उत्तम गति पाने की इच्छा हो तो साधक को 3 संध्याओं में बुद्धि, युक्ति और मति की सहायता लेकर इसी प्रकार से मेरी उपासना करनी चाहिए। यह प्रसंग गोपनीयों में परम गोपनीय, योगों की परम निधि, सांख्यों का परम तत्व और कर्मों में उत्तम कर्म है। देवी, मूर्ख, कृपण और दुष्ट व्यक्ति को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए, किंतु जो दीक्षित, उत्तम शिष्य एवं दृढ़वर्ती है उसे ही इसे बताना उचित है। मुझ विष्णु के मुखरानविंद से निकला हुआ यह गुह्य तत्व मरण काल उपस्थित होने पर भी बुद्धि में धारण करने योग्य है। इसे कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए। जो प्रातःकाल उठकर सदा इसका पाठ करता है वह दृढ़व्रती पुरुष मेरे लोक में स्थान पाने का अधिकारी है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति तीनों संध्याओं में कर्म का संपादन करता है वह हीन योनियों में कभी नहीं पड़ता। ओम नमो भगवते महावराहे। अब मुक्ति के साधन का वर्णन सुनेंगे। भगवान वरा कहते हैं, वसुंधरे, आप जिस कर्म के प्रभाव से प्राणी को पुनः गर्भ में नहीं जाना पड़ता उसे बताता हूँ, तुम सुनो। यह संपूर्ण शास्त्रों एवं धर्मों का निचोड़ है। जो बड़े से बड़ा कार्य करके भी अपने प्रशंसा नहीं करता और जो सदा शुद्ध अंतःकरण से शास्त्रीय सत्कर्मों का अनुष्ठान करता रहता है वह उन सत्कर्मों के प्रभाव से भी पुनः जन्म नहीं पाता। जो मेरा सामर्थ्यशाली भक्त होकर सब पर कृपा करता है तथा कार्य और अकार्य के विषय में जिसे पूर्ण ज्ञान है एवं जिसकी संपूर्ण धर्मों में श्रद्धा है वह पुनः गर्भ में नहीं आता। जो सर्दी, गर्मी, वात, वर्षा और भूख प्यास को सहता है, जो गरीब होने पर भी लोभ, मोह एवं आलस्य से दूर रहता है, कभी झूठ नहीं बोलता, किसी की निंदा नहीं करता, जो अपनी ही स्त्री से संतुष्ट रहता है, दूसरे की स्त्रियों से दूर रहता है तथा जो सत्यवादी, पवित्र आत्मा एवं निरंतर भगवान का प्रिय भक्त है वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। जो सन्वी भाग कर खाता है, जो ब्राह्मणों का भक्त है और जो सबसे मधुर वाणी बोलता है वह कुत्सित योनियों में न जाकर मेरे लोक का अधिकारी होता है। वसुंधरे, अब मैं तुम्हें एक दूसरा उपाय बतलाता हूँ, सुनो। जिसके प्रभाव से मेरी निरंतर उपासना करने वाला पुरुष विकृत योनियों में नहीं जाता, जो कभी किसी जीव की हिंसा नहीं करता, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगा रहता है और जो मन, कर्म, वचन से पवित्र है वह विकृत योनियों में नहीं जाता। जिसके मन में सदा सर्वत्र समता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण को समान समझता है, जो बाल्यकाल में भी शांत स्वभाव से रहने वाला, इंद्रिय विजय और सदा शुभ कार्यों में रत रहता है, उसे नीच योनि में नहीं जाना पड़ता। जो दूसरे द्वारा किए अपकारों पर कभी किंचित मात्र भी ध्यान नहीं देता, जिसे सदा कर्तव्य कर्म ही स्मृत रहते हैं और जो सब कुछ यथार्थ बोलता है वह नीच योनियों में नहीं पड़ता। जो व्यर्थ बातों से सदा दूर रहता है, जिसकी तत्वज्ञान में अटल निष्ठा है, जो सदा अपनी वृत्ति में तत्पर रहकर परोक्ष में भी कभी किसी भी निंदा नहीं करता, उसे हीन योनियों में नहीं जाना पड़ता। भद्रे, जो ऋतुकाल में ही संतान प्राप्ति की इच्छा से अपनी स्त्री से सहवास करता और सदा मेरी उपासना में लगा रहता है वह साधक हीन योनि में नहीं जाता। वसुंधरे, अब एक दूसरी बात बताता हूँ, तुम उसे सुनो। जो सदा संयत रहने वाले पुरुषों का धर्म है और जिसको मनु, अंगिरा, शुक्राचार्य, गौतम मुनि, चंद्रमा, रुद्र, शंख लिखित, कश्यप, धर्मदेव, अग्निदेव, पवन देव, यमराज, इंद्र, वरुण, कुबेर, शांडिल्य मुनि, पुलत्स्य, आदित्य, पितृगण और स्वयंभू ब्रह्मा आदि वेद धर्म दिष्टाओं ने पृथक पृथक रूप से देखा और वर्णन किया है। उस धर्म के पालन में जो मनुष्य निश्चित रूप से तत्पर रहकर अपने आप में परमात्मा को देखता है वह विकृत योनि में न जाकर मेरे लोक में जाने का अधिकारी है।
जो अपने धर्म का पालन करता है तथा अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक बोलता है, दूसरे की निंदा से दूर रहता है, संपूर्ण धर्मों में जिसकी निश्चित बुद्धि रहती है, जो दूसरों के धर्मों की निंदा नहीं करता तथा जो अपने धार्मिक मार्ग पर अटल रहता है, ऐसे उत्तम गुणों से युक्त एवं मेरे कर्मों का संपादन करने वाला पुरुष विकृत योनि में न जाकर मेरे लोक को ही प्राप्त होता है। जिनकी इंद्रियां वश में है, जिन्होंने क्रोध पर पूरा नियंत्रण कर लिया है, जो लोभ और मोह से सदा दूर रहते हैं, जो विश्व के उपकार में तत्पर हैं, जो देवता, अतिथि तथा गुरु में श्रद्धा रखते हैं, जो कभी किसी की हिंसा नहीं करते, मद्य मांस का कभी सेवन नहीं करते, जो अनुचित भाव बंधन करने की चेष्टा नहीं करते, जो ब्राह्मण को कपिला धेनु का दान करते हैं, ऐसे धर्म से युक्त पुरुष गर्भ में नहीं पड़ते, वे मेरे लोक को ही प्राप्त होते हैं। जो अपने सभी पुत्रों के प्रति समता रखता है, क्रोध में भरे हुए ब्राह्मण को देखकर भी उसे प्रसन्न करने की ही चेष्टा करता है, जो भक्ति पूर्वक कपिला गौ का स्पर्श करता है, जो कुमारी कन्या के प्रति कभी अपवित्र भाव नहीं करता, जो कभी अग्नि का लंघन नहीं करता, जो जल में शौच नहीं करता एवं गुरु में श्रद्धा बुद्धि रखता है, जो उनकी तथा ईश्वर की कभी निंदा नहीं करता, इस प्रकार का धर्म में तत्पर पुरुष निश्चय ही मुझे प्राप्त कर लेता है और वह पुरुष माता के गर्भ में न जाकर मेरे ही लोक को प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।